कहा क्षमा करो, उसी प्रभु यीशु के नाम आप सबको आज के कार्यक्रम आशीर्वाद की वर्षा में स्वागत है। स्तुति और धन्यवाद, आराधना, प्रवचन और गवाही के माध्यम से आप सबको ईश्वरीय अनुभव मिले। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। हमको मिला दो यीशु से, हमको है कुछ कहना। हमको मिला दो यीशु से, हमको है कुछ कहना। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। हो ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। यीशु ने कहा वो सहायक जब आएगा वो मुझे महिमान्वित करेगा, वो तुम्हें सब कुछ याद दिलाएगा जो मैंने तुम्हें सिखाया। पवित्र आत्मा ही वो है जो ईश्वर का राज्य हम पर प्रकट करते हैं। कोई भी ये स्वीकार नहीं सकता कि यीशु प्रभु है जब तक पवित्र आत्मा की कृपा ना हो। और कोई भी ये नहीं कह सकता कि ईश्वर मेरे पिता है। पवित्र आत्मा ही विश्वासी को जब उनकी जिंदगी को संचालन करता है तब वो कह सकते हैं, उसे ये गवाही होती है कि मैं ईश्वर का हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं। आज उसी पवित्र आत्मा को हम पुकारते हुए कह रहे हैं, हे आत्मा ले चल मुझे उन मार्गों पर ले चल जहां पर मेरा यीशु है। यीशु के चरणों तले और यीशु के मार्गों पर चलने के लिए तू मुझे कृपा दे। हे आत्मा तू आ। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। ओ ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। हमको मिला दो यीशु से, हमको है कुछ कहना। हमको मिला दो यीशु से, हमको है कुछ कहना। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। कौन सुनेगा प्रार्थना
मुझे सुनने वाले मेरे हर भाई मेरी बहन, हो सकता है कि आज आपका हृदय बोझ से दबा है, आप दुखी हो, व्याकुल हो, आप परेशान हो, जिंदगी का बोझा ढोते ढोते आप कहीं पर हार चुके हो। ईश्वर कहता है मायूस मत हो। जैसे उसने मार्था से कहा, मार्था मार्था तुम बेकार की बातों के बारे में बहुत चिंतित हो, पर केवल एक ही चीज आवश्यक है। ये प्रभु यीशु के वचन है, ये हमारे मसीहा के वचन है, हमारे मुक्तिदाता के वचन है। केवल एक ही चीज आवश्यक है। मरियम ने वो उत्तम भाग चुना है और वो उससे वापस नहीं लिया जाएगा। आइए हम भी मरियम के समान प्रभु के चरणों में आए, अपने जीवन को पूर्ण रूप से उसके पास समर्पित करें, ये जानते हुए उसके पास है अनंत जीवन के वचन। अगर हम भटके हैं तो हमें मार्ग दिखाने वाला वचन देगा। अगर हम दुखी हैं, हम व्याकुल हैं, चिंतित हैं, तो हमें सांत्वना देने वाले वचन देगा। अगर हम पाप के मार्ग पर गलत गंदा जीवन बिता रहे हैं तो हमें सुधारने वाला मार्ग, क्षमा का वचन हमें बतलाएगा। आइए मरियम के समान प्रभु के पास आए। सबों को जय यीशु। ईसा मसीह में मेरे प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों और बाल बच्चों, आइए हम परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, क्योंकि आत्मा ही ईश्वर के वचनों का जो मर्म है वो हम पर प्रकट करता है। लूकास के सुसमाचार में ये लिखा है कि यीशु ने उनके मन के अंधकार को दूर किया और धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया। प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम भी जब आज आपके वचनों को सुनने जा रहे हैं, आप धर्म ग्रंथ का मर्म समझाइए और हमारे मन के अंधकार को दूर कीजिए। इससे ये साबित होता है कि धर्म ग्रंथ का मेन उद्देश्य ये है, हमारे जीवन के अंधकार को दूर करना। सोचिए मेरे भाइयों और बहनों, हम अंधेरे में कहीं चल रहे हैं, ज्योति का लेश वहां जरा भी तनिक भी ज्योति प्रकाश नहीं है, कुछ नहीं दिखता। क्या होगा आपका हाल? ठोकरे खाएंगे, गिर जाएंगे, पता नहीं आगे क्या है, खड्डा है, पत्थर है, क्या है, सांप है, कुछ नहीं पता चलेगा। डर, घबराहट, चोट, ये सब होगा। अब उसी परिस्थिति में एक छोटी सी मोमबत्ती भी जलाई जाए तो मार्ग साफ हो जाता है, सारा डर चला जाता है और आप सही कदम रखोगे। यानी प्रकाश का क्या महत्व है अंधकार में। यीशु ने खुद कहा, मैं संसार की ज्योति हूं, जो मेरा अनुसरण करेगा वो कभी अंधेरे में नहीं भटकेगा, बल्कि उसे जीवन की ज्योत प्राप्त होगी। और वो प्रकाश कहाँ है? वो प्रकाश है उसके वचनों में, क्योंकि यीशु खुद वचन है। आदि में जो शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, वो शब्द ही ईश्वर था, जो शब्द देहधारी बना। और इसे गीतकार कहते हैं स्तोत्र ग्रंथ 119 वचन संख्या 105 के द्वारा कि प्रभु तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है और मेरा पथ आलोकित करता है। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है और मेरा पथ आलोकित करती है। मन ही मन, जो भी मुझे सुन रहे हैं, मन ही मन प्रार्थना करना, प्रभु तेरा वचन मेरे मन के अंधकार को दूर करे और मेरे मन को उज्ज्वलित करे, प्रकाशित करे। यानी आज परमेश्वर का वचन हमारे ज़िंदगी में होना कितना अनिवार्य है, कितना ज़रूरी है, कितना महत्व रखता है। जैसे मैंने बताया, अंधकार में हम लड़खड़ाएंगे, वैसे ही जीवन में हमें जब कोई भी कदम उठाना है, कैसे जीना है, क्या करना क्या नहीं करना, सच और गलत की यानी उसको परखना है, तो हमें वचन कितना ज़रूरी है। आज अगर हम गलतियां कर भी देते हैं तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है वचन का अभाव।
होसिया का ग्रंथ अध्याय 4:6 में ईश्वर ने कहा, मेरे लोग अज्ञानता के कारण नष्ट हो रहे हैं। वचन में ये नहीं कहा प्रभु ने प्रार्थना के कारण नष्ट हो रहे हैं, दान नहीं करने के कारण नष्ट हो रहे हैं, भाई और किसी भी पैसा ना होने के कारण नष्ट हो रहे हैं, या तो सुख सुविधा ना होने के कारण नष्ट हो रहे हैं ना। प्रभु ने साफ सटीक शब्दों में बताया, अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। अज्ञानता किसकी? आज हमें ज्ञान है, सारी दुनिया का ज्ञान है। आज गूगल में जाओ, आपको कितना सारा ज्ञान मिल जाएगा। आज लोगों के पास कौन सी नई गाड़ी आई है, कौन सा नया पिक्चर लगा है, कौन सा सीरियल लगा है, नेटफ्लिक्स में क्या चल रहा है, सबका ज्ञान है। ट्रम्प क्या कर रहा है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, सारी दुनिया का ज्ञान वो तो हमें मिलता ही रहता है। वो ज्ञान से नष्ट नहीं, हम किसके अज्ञानता से? ईश्वर के वचनों की अज्ञानता से, क्योंकि वो वचन ही तो हमारे मन को बुद्धि और विवेक का ज्ञान देता है। तो हमें समझना है कितना प्रभु चाहता है हम वचनों में सदैव बने रहे, वचनों को हम अपने जीवन में, रोजिंदा जीवन में हम उसे ग्रहण करें। तभी तो यीशु ने प्रलोभन के समय ये साफ कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द के द्वारा जीता है। हम रोटी खाते हैं एक आध बार नहीं, हफ्ते में एक बार नहीं, या तो दिन में एक बार नहीं, बल्कि रोज दिन में 2-3 बार हम रोटी भोजन करते हैं। भोजन क्यों करते हैं? क्योंकि भोजन से हमारा जीवन निर्वाह चलता है। भोजन हमें पोषण देता है, भोजन हमें ताकत देता है। उस भोजन के बगैर हम कैसे जिएंगे? यीशु भी कहता है, जिस तरीके से शरीर को भोजन की ज़रूरत है, ठीक उसी तरह तुम्हारी आत्मा को प्रभु के वचन की ज़रूरत है। वो तुम्हारे आत्मा का भोजन है, और वह ना मिलने पर तुम दुर्बल हो जाओगे, तुम अशक्त हो जाओगे, तुम बीमार पड़ोगे। जो शरीर को होता है वो आत्मा को हो रहा है। और इससे आज हमारे जीवन में जो टूटापन है, हम जो गलत फैसले ले रहे हैं, हम जो पाप में फंस रहे हैं, कई प्रकार के नशों के और लतों में हम बंदी हो चुके हैं, उसका कारण क्या है? हम ईश्वर के वचनों को नहीं जानते, हमने उसको अपने हृदय में स्थान नहीं दिया है। यीशु के पास जब फरीसी और सदूकी लोग ये कुछ पूछने आए थे, तब एक सवाल पूछते हुए उन्होंने जब एक दृष्टांत बताया, तो यीशु ने कहा, क्या तुम इसलिए भ्रम में नहीं पड़े हो क्योंकि तुम ना तो ईश्वर के सामर्थ्य को पहचानते हो, ना तो तुम धर्म ग्रंथ को जानते हो। धर्म ग्रंथ ना जानने का कारण यही है कि हम आज भ्रम में पड़े हैं। आज हम गलत कदम उठा रहे हैं। कई प्रकार के झूठ ने हमें बांध के रखा है। आज संसार हमें झूठ पर झूठ बताया जा रहा है कि ऐसा करने से खुश हो सकते हो, ये पाने पर ही तुम आनंदित हो सकते हो, तुम्हें शांति मिल सकती है। वो सारा झूठ है। सत्य क्या है? यीशु ने कहा यूहन्ना 17 में, मेरा वचन सत्य है, जिस सत्य को जानकर तुम आज़ाद हो जाओगे। यूहन्ना 8:32 में, जिन लोगों ने यीशु पर विश्वास किया, यीशु ने क्या कहा? तुम अगर मेरे वचनों में बने रहते हो तो तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। आज हमारी जीवन का क्या सत्य है? मैं क्यों इस संसार में आया हूँ? प्रभु की क्या योजना है? प्रभु क्या मुझसे अपेक्षा रखता है? मुझे कैसे जीना है? मुझे किसके साथ क्या व्यवहार करना है? क्या करियर लेना है? मुझे किसके साथ शादी बनानी है? मुझे यहाँ पर इस दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए? किसी ने मेरे साथ गलत किया, उनके साथ मुझे क्या व्यवहार करना चाहिए? वगैरह वगैरह। जीवन पर कदम कदम पर हमें मार्गदर्शन की जरूरत है। क्या सही है, क्या गलत, ये बतलाने की जरूरत है। सही सलाह पाने की जरूरत है। और वो कौन देगा? ईश्वर, अपने वचनों के द्वारा। पर कई लोग जब
उनको वचनों से डर लगता है, क्योंकि वचन बताएगा आपके जीवन में क्या गलत है। वचन दर्पण है, वो आपका स्वरूप आप पर प्रकट करेगा। कई लोग रिट्रीट में नहीं आते, कई लोग कई बातों में वचन सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनकी गलती प्रकट हो जाती है। अब वचन जब प्रकट कर रहा है, ईश्वर का वचन जब आपको बतला रहा है कि क्या गलत है, दोष लगाने के लिए नहीं, बल्कि आपको सुधारने के लिए। जब हम किसी कमरे में जाते हैं, बत्ती जैसे ही जलाएंगे, वहाँ पर अगर जो धूल वूल दिखेगी मेज़ पर, तो वो धूल किसके लिए? ताकि धूल सफ़ा हो जाए। वैसे ही प्रभु चाहता है कि वचनों के प्रकाश में हम जाने हम कहाँ गलत है, हम कहाँ पर प्रभु के मार्ग से भटक गए हैं, कहाँ पर हमारे जीवन में क्यों ये टूटापन आया, कैसे ये टूटापन आया और उससे कैसे बाहर निकलना है। तो वचन हमारी समस्या को बताता भी है और समस्या का समाधान भी देता है। केवल बताकर नहीं छोड़ता, बताकर कैसे उससे बाहर निकलना वो भी हमें समाधान देता है। कैसे ईश्वर हमें सहारा देगा वो भी हमें समाधान देता है। इसलिए हमारे जीवन में प्रभु चाहता है, प्रभु यही चाहता है कि हमारा जीवन सुरक्षित रहे, हमारा जीवन आगे बढ़े, हम सफलता की सीढ़ी पर चढ़े। तो ईश्वर ने स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 1:3 में बताया, यहोशुआ नबी का ग्रंथ अध्याय 1:8 में बताया, जो दिन रात मेरे इन संहिता के इन वचनों पर, इन बातों पर मनन चिंतन करेगा, जो अपनी ज़बान पर उस वचनों को लाता रहेगा, वो जो भी करेगा उसमें सफल होगा। क्यों प्रभु ने कहा सफल होगा? ईश्वर यही चाहता है। कौन पिता चाहेगा बेटा सफल हो? कौन पिता चाहेगा मेरा बेटा हारा हुआ हो? कौन पिता चाहेगा मेरा बेटा हर बार बीमार रहे, अशांत रहे, दुखी रहे, टूटेपन में रहे? ना, ईश्वर नहीं चाहता। ईश्वर यीशु जो हमें जीवन देने आया है, परिपूर्ण जीवन, वो जानता है वो जीवन कहाँ है। वो जीवन उसके वचन में है। यीशु ने कहा यूहन्ना 6:63 में, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी वो जीवन और आत्मा है। वो जीवन और आत्मा है। वो आत्मा जो यीशु हमें देने आया है, पवित्र आत्मा, वो जीवन, मुक्ति का जीवन, पवित्र जीवन, आनंद का जीवन, शांति का जीवन, खुशी का जीवन, प्रेम का जीवन, वो सारा जीवन कहाँ है? वचनों में। इससे मेरे भाई और बहनों, आज के इस उपदेश के पीछे हेतु यही है, आप वचनों के महत्व को समझे। बाइबल को एक किताब की तरीके से ना देखें, वो समझे कि वो आपका जीवन है। ये नीरे शब्द नहीं है, कोई दुनियाई किताब के समान नहीं है। अखबार भी पढ़ते हैं, दुनिया के नॉवल भी पढ़ते हैं, पर नहीं, ये प्रभु का वचन है जो आपको सांत्वना भी देता है, सुधारता भी है, आपके जीवन में सही मार्गदर्शन भी करता है। वो आपके जीवन में हरियाली भी लाएगा, आपके जीवन में सारी टूटे बातों में आपको जोड़ेगा। तो आपको यही करना है, प्रतिदिन प्रभु के साथ बैठो, प्रार्थना करो। प्रार्थना करने के बाद प्रभु से कहना, प्रभु तू मुझसे बातें कर। ईश्वर कैसे बात करेगा? अनेक प्रकार से, पर सर्वप्रथम उसने जो कह दिया है अपना वचन, उसके द्वारा वो बात करना चाहता है। तो प्रभु कहता है तू बैठ मेरे साथ। यीशु ने कहा तुम अगर मुझ में रहोगे और मेरा वचन तुम में रहेगा, तुम कुछ भी मांगो तुम्हें दिया जाएगा। यानी ईश्वर देना चाहता है, पर उसके लिए वो क्या चाहता है? उसका वचन हमारे अंदर रहे। तो उसकी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है, मेरे पथ को आलोकित करती है। तो प्रभु चाहता है हमारा जीवन ज्योतिर्मय हो, प्रकाशित हो। हम दुखों में, परेशानियों में, ये वचन हमें हौसला देगा, ढारस देगा। मैंने तुम्हें जो वचन बताया है, शिक्षा दी, उसके द्वारा तुम शुद्ध हो चुके हो। एक शुद्ध पवित्र जीवन जीने के लिए हमें वचनों को अपने दिल में रखना अनिवार्य है। स्तोत्र गीत 119 में लिखा है, जवान कैसे अपने आप को पवित्र रख सकता है? ईश्वर के वचनों को अपने दिल में संजोए रखकर। आइए हम प्रार्थना करते हैं। विशेष रूप से हम माँ मरियम की मध्यस्थी मांगेंगे, क्योंकि माँ ही जानती है कैसे वचनों में बने रहना, कैसे वचनों को स्वीकारना। जिसने कहा मैं प्रभु तेरी दासी हूँ, तेरा वचन मुझ में पूरा हो जाए। जिसने सदैव ईश्वर के वचनों को अपने हृदय में संजोए रखा, अनेक बातों को समझी नहीं पर संजोए रखा। यही तो सुंदर बात है। जब हम प्रभु के वचनों पर को अपने अंदर रखते हैं, चाहे समझे या ना चाहे समझे,
आत्मा आंतरिक तौर से हमारे दिल में कार्य करेगा, वो धीरे धीरे हमें समझाएगा। इससे आप हिम्मत मत हारना, आप वहाँ पर कंटाला भी मत लाना, बल्कि बस लगे रहना। आप लगन के साथ प्रतिदिन 15 मिनट 20 मिनट प्रभु के साथ बैठिए, बाइबल के साथ बैठिए, वचनों को सुनिए और मनन चिंतन कीजिए। उसके अनुसार वचन के श्रोता ना बने बल्कि कर्ता बने, उस पर उसके अनुसार चलने के लिए, कदम उठाने के लिए, सही फैसले लेने के लिए प्रभु से कृपा मांगे। और ईश्वर ज़रूर आपको, जिसने वादा किया कि जो मेरे पीछे आता है मैं उसे अपनी आत्मा देता हूँ, वो प्रभु आपको आत्मा देगा और उसके पीछे चलने के लिए शक्ति और सामर्थ्य भी देगा। यीशु के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। जय यीशु। मेरा नाम इजाबेल बड़ी खदिया, मैं उत्तन चौक से मैं साक्षी देता हूँ मेरे पति की। मेरा पति 2024 में बहुत बीमार था। उसको हार्ट प्रॉब्लम था। 3 साल उसको दवा डॉक्टर बहुत किया, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में लेके गया। उसका किधर भी बोला नहीं उसको तरह से किस तरह से ऐसा। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में 3 दिन मैं गई उसको लेके, तो उधर मिला उसको हार्ट प्रॉब्लम, अभी से अभी ऑपरेशन करना मांगता है। तो उसको लेके जाता था बम्बई, तो मैंने दिया नहीं, मैं अकेला है, मैं घर लेके जाऊंगा। घर लेके आया, सबको बताया, मेरे नाते गोते वाले को सबको बताया, इसको ऐसा ऐसा बोला है। तो मैं सब चर्च में जाने लगी और काशी मेरा गए। अरे बहुत चर्च में रोई, भाईंदर में चर्च में रोई, चौक में चर्च में रोई। बोला भगवान मेरे पति को तू नवा जीवन दे। डॉक्टर के पास लेके गई तो डॉक्टर बोलता है इसको 9 बुलाक है, उसको ऑपरेशन होएगा तो क्या मालूम नहीं कैसा होएगा। तो उसको घर लेके जाना है तो घर लेके जा। तो मैं बोलता मैं नहीं लेके जाएगी, इधर होएगा तो इधर ही होएगा, भगवान देखेगा। तो यीशु को बोला तेरे को कुछ करना है, मेरे पास पैसा भी नहीं है, मैं भी कुछ नहीं कर सकती। मैं 3 साल उसको किया दवा, कुछ तूने किया नहीं। यीशु के पास मैं झगड़ा करके लगी, अभी तुझको कुछ करना है। सब चर्च में घूमने लगी। तो मेरे को जो दिन ऑपरेशन 3 बार ऑपरेशन कैंसिल हो गया उसका। इसको मीरा रोड में एडमिट किया और उसको बोला अभी तुम पैसा किधर से लाऊंगी। तो मैं बोला मेरा गहना बीना में बेचकर कुछ भी करूँगी, तो तेरा भी आईपत नहीं। डॉक्टर बोला तू नहीं कर सकती। तो कार्ड के ऊपर होता था, तो कार्ड भी गलत हुआ हमारा नाम। तो यीशु को बोला तुम भी कुछ भी करो, तुम कुछ करो। तो यीशु ने किया तू जा और वो कार्ड का नाम सही कर। तो 2 घंटे ने मेरे बच्चे का और मैंने उसका नाम सही किया कार्ड का, और मेरे को पैसा मिला। और ऑपरेशन 3 बार कैंसिल हो गया। और फिर ऑपरेशन हुआ तो हमको आशा नहीं थी। हमारा बहुत फैमिली बहुत रोजरी में लगा था। 20-25 आदमी आखा दिन इधर हॉस्पिटल में बैठ के रहता था। और फादर मार्सेल, सिस्टर फाल्गुनी और बहुत फादर लोग प्रार्थना करती थी। हमारे अफ्रीका में लड़कियां है भाई की, तो उसको मर्द के भाई की, उसको बोला ऐसा ऐसा काका को हो गया है। तो बोलता है काकी तू मत डर, हम सब ग्रुप बैठा है, काका को कुछ नहीं होगा, काका चल के आएगा हॉस्पिटल। तो इसका खरी होगी बात, काका चल के आया
और भगवान मेरे साथ रह गया, यीशु मेरे साथ रह गया। यीशु ने बोला तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। मेरे को दर्शन बाल यीशु ने दिया। बाल यीशु क्रूस से नीचे हो गए और बकरी के रूप में उसका समावेश हो गया। मैंने आंखों से खुद देखा इसको मैं कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद देते। अभी मेरा पति मेरे साथ है और मेरा दूसरा शख्स है, मेरा लड़का 10वीं परीक्षा नहीं देता था, तो मैंने बहुत झगड़ा किया। 5 साल परीक्षा नहीं दी उसने, तो यीशु के साथ में झगड़ा किया उसको बोल परीक्षा देने को। तो अगले साल उसने परीक्षा दिया और 10वीं पास हो गया। मैं यीशु को धन्यवाद देते, उसका कोटि कोटि प्रणाम करते। आभारी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब आराधना में प्रवेश करते हैं। प्रभु यीशु को सिर्फ वेदी में नहीं, हमारे हृदय में भी स्वागत करते हैं। आइए प्रभु यीशु मेरे जीवन में। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। हम सब अपने हाथों को उठाएंगे, हृदय को उठाएंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे, आराधना करते हैं। हमारे साथ कई सारे स्वर्गदूत मौजूद है इस समय, और वो भी हमारे प्रभु यीशु को आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया,
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्तुति के योग्य है हमारे प्रभु, और उसी प्रभु के सामने हम बैठे हैं। आज हम प्रभु को देखेंगे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 103 पर हम मनन करेंगे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 103 और वचन है 4। वह तुम्हें सर्वनाश से बचाता और दया और अनुकंपा से संभालता है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 103 और वचन 4। वह तुझे सर्वनाश से बचाता है और दया और अनुकंपा से संभालता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सर्वनाश के पीछे एक ही कारण है, हमारे पाप। और पाप एक ऐसा विषय है जो हम सिर्फ चालीसा के समय नहीं, लेकिन हर दिन हमें सतर्क रहना है कि हम सत्य के मार्ग से हटकर प्रभु से दूर न जाए, क्योंकि लिए हर एक व्यक्ति जो प्रभु से दूर जाता है उनका अंत सर्वनाशी है। लेकिन हम प्रभु के सामने आए हैं जो ये जानते हैं कि हम ने वो गलत मार्ग अपनाए, सर्वनाश के मार्ग अपनाए, फिर भी उन्होंने हमें बचाया। याद आता है उढ़ाऊ पुत्र के बारे में, जो अपने पिता को छोड़कर दूर देश चला गया, अय्याशी में अपने दिन बिताए, अपने आप को सुअरों के साथ पाया। दुर्दशा और कुछ नहीं, और उनका अंत नाशी है। फिर भी जब वो अपने जीवन के सबसे गहरी खाई में भी गिर पड़े, वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु ने उन्हें बचाया। प्रभु ने उन्हें बचाया मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और ये हमारे जीवन में भी सच है। दया और अनुकंपा से वो हमें संभालता है। हम पर दया दिखाए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम पर दया दिखाए। जब हम सर्वनाश के मार्ग में चल रहे थे, उन्होंने ये नहीं चाहा कि हमारा नाश हो, कि हमारा सर्वनाश हो, लेकिन अपने दया के कारण, अनुकंपा के कारण उसने हमें बचाया पाप से। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम वही प्रभु यीशु के सामने हैं जो दयालु है और अनुकंपा से भरा हुआ है। ये वही प्रभु यीशु है जो दया का सागर है, अनुकंपा से भरा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये समय है कि दिल से प्रभु को धन्यवाद कहे, दिल से अपने जीवन प्रभु यीशु के चरणों में रख दे। प्रभु यीशु, मैं गलत मार्ग पर चला, अपना हृदय आपसे दूर ले गया प्रभु, फिर भी
आपने मुझे बचाया आपके दया और अनुकंपा के कारण। प्रभु मुझे कृपा देना कि मैं हमेशा आपके साथ रहूं, आपके साथ रहूं, आपके प्रेम में रहूं प्रभु, आपका अनुसरण करूं प्रभु। मुझे ये कृपा देना प्रभु आज इस आराधना के समय। और साथ ही मैं प्रभु अपने परिवार वालों को भी आपके सामने समर्पण करता हूं, जो गलत रास्ते में है, जो अंधकार में चल रहे हैं प्रभु यीशु, आप उन पर दया करना प्रभु, उन्हें संभालना प्रभु यीशु। है प्रभु अपने बच्चों को समर्पण करते हैं प्रभु, उन्हें संभालना, दया करना, ताकि उनका नाश ना हो प्रभु यीशु। अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, उन पर दया कर प्रभु। है प्रभु यीशु हमें संभाल प्रभु यीशु, हम दुर्बल है प्रभु। और वचन 3 में यह लिखा गया है, तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। कई बार हम में कई सारे दुर्बलताएं हैं, लेकिन प्रभु कहता है कि वो हमारे सारी दुर्बलताएं दूर करेगा। हम नया जीवन जी सकते हैं यीशु के लिए जो हमारे लिए मरे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, धन्यवाद देना इस समय, प्रभु को धन्यवाद देना, अपने दिल से आराधना करना, उपासना करना उसी प्रभु जिन्होंने हमें सर्वनाश से बचाया, जिन्होंने अपने हमारे अपराध को क्षमा किए, जिन्होंने हमें संभाला है, दया का सागर। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम घुटना टेकते हैं और ये अंतिम आशीर्वाद स्वीकार करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम ये अंतिम आशीर्वाद स्वीकार करते हैं दिल में कृतज्ञता लेकर कि वो हमें सर्वनाश से बचाया है और दया और अनुकंपा से संभालता है। हालेलुया, 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 हालेलुया।